बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बीतक महापर्व की जय। लालदास महाराज की जय। परम श्रद्धेय सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए नमन है। और आज हम सब कथा के माध्यम से वह आनंदमयी कथा जो आप सभी के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, चतुर्थ दिवस है और आज सतगुरु देवचंद्र महाराज जी की बाल लीलाओं पर चर्चा होनी है, जिसमें श्री सुंदरबाई और आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी की शक्ति, श्री सतगुरु जी की प्रेरणादायी आनंददायी लीला हमारे जीवन के हर मुश्किल समय में सहायता करती है। ऐसे लीला का अनुकरण आप सभी के बीच आज प्रस्तुत है, तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। और एक बार मैं करबद्ध प्रार्थना भी करूंगा कि जितने भी प्यारे सुंदर साथ जी हमारी ये बीतक कथा सुन रहे हैं, तो आप अपने पूरे परिवार को वो कथा सुनाएं, क्योंकि एक ऐसा ये ज्ञान है, क्योंकि सभी शास्त्र पुराण का सबका ये मंथनी ज्ञान है, मथ करके तैयार किया गया है कि आप कैसे भक्ति करेंगे कि वह परब्रह्म परमात्मा को जानेंगे और किस प्रकार उन सभी रूहों के प्रति, सभी ब्रह्म आत्माओं के प्रति ये जागनी कैसे हुई, उनकी बीतक कैसे लिखी गई और हम सभी की बीतक जीवन में जो बीत रहा है समय, वो कैसे लिखी जाएगी। तो बहुत ही प्रेरणादायक ये प्रसंग है प्यारी सुंदर साथ जी। अगर आप चाह भी रहे हैं कि ये जागनी जल्द से जल्द हो, हम सभी का अभियान जल्दी से पूरा हो, तो आप अपने नात, रिश्तेदार, इत्र मित्र सभी लोगों को ये लिंक भेज करके और सभी से सब्सक्राइबर करवा के हर घर आंगन में ये बीतक की प्रसंग सुनवाएं, तो हमारे ख्याल से ये बहुत बड़ी जागनी का ये अभियान मिशन सफल होगा। विशेष तौर से आप ध्यान देंगे। अब आगे कथा में मैं चर्चा शुभारंभ करूं तो आप सुनेंगे कि 5 वर्ष के जब भये तब चित भयो विचार, को मैं यह जगत है कहाँ वार कहाँ पार। यह भयानक स्वरूप को देखकर जब सभी बच्चे, कल वाली कथा में आपने सुना था कि प्रेत आत्माओं को वह स्वरूप जब देखे तो देवचंद्र महाराज जी ने जल उठा करके सभी प्रेतात्माओं के ऊपर डाल दिया था और सबकी मुक्ति हो गई थी और सभी ने स्तुति करके अपने अपने दिव्य लोक को चले गए। और उसके आगे कथा में आज आप जानेंगे कि लगातार प्राणनाथ जी के मन में यह भाव बना रहा है कि जब वह वर्ष 11वां तब मन उपज्या विचार, मैं कौन कहाँ थे आइयाँ कहाँ मेरो भरतार। यह लगातार उनके मन में ये बना हुआ है कि कोहम कस्यास्ति संसार, ये संसार किस लिए बना है। साथ जी यही अनादि प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यह लगातार इनके मन मस्तिष्क में बना हुआ है और इन्हीं शब्दों को जानने के लिए प्राणनाथ जी अब प्रयासरत हैं। अब आगे आप इस कथा में सुनेंगे कि देवचंद्र महाराज जी जो अपने पिताजी के साथ जो उमरकोट में रहते रहते एक बार गए हुए थे, और वहाँ से आगे आप कच्छ देश की कथा सुनेंगे कि वो महात्मा से मिलने के लिए कच्छ देश में अकेले प्रस्थान कर दे रहे हैं कैसे। तो आप ध्यान से अब इस समय से आप कथा सुनने का प्रयास करेंगे कि सतगुरु देवचंद्र महाराज जी की अवस्था ये 11 साल का है और वह अवसर पाकर के वो भुज कच्छ देश में जाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में कहीं भी अगर सफलता प्राप्त करना है तो आपको अपना घर द्वार छोड़ के कहीं न कहीं साधु संत को उसके संपर्क में जाना पड़ेगा, तब यह ज्ञान आप सभी के बीच प्रकट होगा। और यही बात अब सतगुरु जी पर लागू हो रहा है और सतगुरु जी
अब वो कर क्या रहे हैं कि पूछत फिरे सब ठौर, कोई मुझे बतावे राह। या समय राजा उमरकोट का, ताको वजीर जाए ताय। खड़ा विवाहने को जाता था कच्छ में, 200 औसार एक पहल उतावले पहुँचने। और जो राजकुमार था, तो उस जो उमरकोट का जो राजकुमार था, उसकी शादी कच्छ में तय थी। तो ये बात करके आए थे वजीर से कि हमें भी बारात लेके चलिएगा। और उस समय की एक प्रथा थी खड़ा ब्याह। खड़ा ब्याह आप प्यारे सुंदर साथ जी समझ लें कि खड़ा ब्याह क्या है। पहले राजघरानों में यह प्रथा प्रचलित थी कि वे चाहे तो बारात के साथ वर को न भेजकर उसके प्रतिनिधि के रूप में तलवार को भेजा जाता था। उसी तलवार के साथ शादी का दस्तूर किया जाता था और शादी के पश्चात दुल्हन विदा होकर के बारात सहित उसी तलवार के साथ राजा के महलों में आती थी। इसी रस्म को हम खड़ा ब्याह कहते हैं। और उस जमाने में चोर के वजह से, दूसरे राजा के वजह से ये प्रथा चलाई जाती थी। और यही प्रथा उस समय स्टार्ट हुई। और इधर सुंदर साथ जी मैं बता दूं कि इधर छोटे से बालक 11 वर्ष की अवस्था में देवचंद्र जी उस बारातियों से, बाराती के मालिक वजीर से बात कर लिए थे कि मुझे भी कच्छ जाना है। तैयार हो गए थे और सारी व्यवस्थाएं लेकर के वो तैयार थे। और वो समय सारे कुछ अपने पास उन्होंने रख लिया। और रखने के बाद से देवचंद्र जी महाराज भाव के अंतःकरण में ये विचार बना लिए कि मैं इस बारातियों के साथ जाऊंगा। जबकि वजीर ने मना कर दिया था कि आपके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई ऊँट नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है, तो तुम नहीं जा पाओगे। हमारे जितने भी बाराती हैं सभी के पास घोड़ा है, ऊँट है, उसके सहारे, ऊँटों के द्वारा वो बारात जाएंगे। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत न हारने के बाद भी वो अपने आप को तैयारी कर लिए। और तैयारी में क्या किए वो बड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक निमचा कमर को और कपड़े पहनन के, बकुचा बांध तैयार भये, खर्ची बांधी तीन में। इन्होंने कमर में कटारी बांध ली, पहनने के लिए कपड़े रख लिए और पोटली में बांधकर उस गठरी को भी कुछ पैसे रख लिए। ले प्रसाद पौड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार। वे साथ अवसर भये करने लगे विचार, और इंतजार की घड़ी लगे बिताने कि अब संध्या के समय वो बारात जाएगी। और मैं बारात मम्मी पापा से भी नहीं बता रहे हैं, चुपके से तैयारी कर लिए कि मैं चुपके से इन बारातियों के साथ मैं चला जाऊंगा। प्यारे सुंदर साथ जी, ये वही घड़ी है। 1.5 घंटा अभी दिन डूबने में समय था, अर्थात 4:30 बजे का वह समय था। 4:30 बजे क्यों ही? क्योंकि हम सब परम धाम से जागनी ब्रह्मांड में यहाँ की घड़ी से 4:30 बजे का वह समय था प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम सब वहाँ से आई। और इसीलिए 4:30 बजे के ही समय में वो बारात निकली। और बारात के पीछे पीछे इन्होंने यात्रा का कुछ सामान अपने पास रख लिया, जिसमें थाली, कटोरा, छोटी कढ़ाई तथा पानी पीने के लिए लोटा रखा था। यह सब कुछ रख लिया। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इस पे थोड़ा सा चर्चा मैं कर दूं कि तारतम्य दृष्टि के अर्थ से ये क्या होगा। किसी भी साधु संत को आप देखे होंगे कि वो थोड़ा सा पात्र अपने पास रखा रहता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो साथ जी बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये तारतम्य दृष्टि से इसका मतलब क्या होता है। थाली का अर्थ है ग्रहण करना, अर्थात पात्र से है, अर्थात हमारा पात्र कैसा हो, थाली जैसा हो जिसमें हम सभी तरफ से ज्ञान ग्रहण कर सके, इसीलिए वो थाली रखे थे। दूसरा कटोरा, कटोरा का बड़ा कटोरी का आशय है गरीबी और विनम्रता ग्रहण करने वाला पात्र। साथ जी शायद कुछ साथ जी मेरी बात नागवार लगे, परंतु हम देखें कि कटोरा किसके हाथ में रहता है, तो एक गरीब, एक भिखारी के हाथों में रहता है। और भक्ति और प्रेम लक्षण भक्ति को पाने के लिए आपका वही भाव होना चाहिए। तीसरा, भिखारी को कटोरे में भिक्षा लेनी है तो विनम्र भाव होगा, आप देखे भी होंगे। और साथ जी यदि हमें ज्ञान और इश्क प्राप्त करना है तो हमें अहंकार छोड़ करके विनम्रता धारण करना पड़ेगा। अहंकार एक ऐसा शब्द है जो हमें ज्ञान रूपी भिक्षा से विमुख कर देता है। और तीसरा पार्ट, लोहे का कढ़ाई नुमा तावा। साथ जी लोहा
ये कढ़ाई नुमा तवा क्या है? तो ये तवा है कि संसार में जितने भी ज्ञान है उसको हम अर्जित कर लें, उस पे पका करके हम रोटी बनाएं, भोजन बनाएं, तो इसका मतलब पूरे संसार का ज्ञान हम अपने अंदर अर्जित कर लें। लोटा भक्ति को संकलित करने का साधन है साथ जी। लोटा का मुख आप देखे होंगे छोटा होता है और अंदर बहुत बड़ी जगह होती है। इस तरह चित्त को एकाग्र करके हम अपनी भक्ति को लोटा के मुख की तरह छोटी जगह में विशालता में प्रवेश कर धनी के इश्क और मेहर की असीमता को प्राप्त करने में हम सक्षम हो जाते हैं। और नीमचा कमर का, जैसे इन्होंने कहा है कि एक नीमचा कमर को और कपड़े पहनन के बहुचा बाद तैयार भय खर्ची बाद तीन में, अर्थात कमर में कटारी बांध ली, पहनने के लिए कपड़ा रख लिया और पोटली में कुछ पैसे रख लिए। तो इसका मतलब होता है तारतम्य दृष्टि से निमचा कटारी का ज्ञान का प्रतीक है। जिस प्रकार कटारी से हम अपने ऊपर हुए वार से अपनी रक्षा करते हैं, वैसे जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमारा संबंध धाम धनी से है, हम उनकी अंगना हैं और हम यहाँ खेल देखने आई हैं, तो माया हमें कितना भी खेल में उलझाने का वार करेगी, हम उसे हमारी ज्ञान रूपी कटार काट देगी। यदि हमने ज्ञान रूपी नीमचा कमर पर कस लिया है तो प्यारे सुंदर साथ जी माया रूपी अज्ञान को हटाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। कपड़ा मर्यादा का प्रतीक है, यह हमारे शरीर को ढांकने के लिए काम आता है। जैसे हम उसी तरह हमें भी मन से, वचनों से, कर्म से मर्यादित होकर के कपड़े पहनने जैसा संसाधन जब हम अपने ऊपर प्रकट कर लेंगे तो धनी जी हमसे मिलने में तैयारी कर लेंगे। यदि हम अमर्यादा होकर के अर्थात बिना कपड़े पहने ही रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। और बगुचा का अर्थ है गठरी। गठरी हमारे कर्म का प्रतीक है। जैसे हर व्यक्ति को अपने कर्मों की गठरी बांधनी पड़ती है, इसलिए हमारा बगुचा अच्छा होना चाहिए, हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए। बुरे कर्म का बगुचा तार तार हो जाता है, फट जाता है। अतः मजबूती से बगुचा बांधने के लिए सत्कर्म करना चाहिए। खर्ची संस्कार का प्रतीक है प्यारे सुंदर साथी। जैसे संस्कार खर्च करेंगे वे दुगुने डबल होकर के और हमारे पास लौट आते हैं। कहावत है कि न बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, अर्थात जैसा खींचेंगे वैसा ही पाएंगे। इस संसार का रूल है प्यारे सुंदर साथ जी, टीट फॉर टैट, जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। इसलिए खर्ची ये हमारे अच्छे संस्कार होने चाहिए साथ जी। लालदास जी फरमाते हैं कि कमर बांधते बांधते कुछ ढील हो गई इत, मतलब छिप छिप कर सामान कमर में बांधते हुए वह थोड़ा सा विलम्ब हो गया और इधर बाराती जल्दी से निकल पड़े। इधर जा कर के रास्ते में देख रहे हैं तो बाराती सब चल दिए हैं और उसके बाद से इन्होंने लगा विचार करने। ले प्रसाद पौड़ रहे पिछला दिन रहा घड़ी चार, वे आओ अवसर भय ये करने लगे विचार। अब विचार करके इंतजार करने लगे। तब तक सारे बाराती घर से निकल करके बारात अपने दिव्यंग गतम्ब की ओर चली गई थी। साथ जी यहाँ आप देखेंगे कि हम सभी को जैसे बारात निकल गई थी और सतगुरु देवचंद महाराज जी अकेले निकल रहे हैं, वैसे आपको ये अकेले संसार में आए हैं तो ये अकेले ही ढूंढना पड़ेगा कि वह परमात्मा, वह ब्रह्म कहाँ है। साथ जी अकेले निकलना आसानी भी नहीं है, लेकिन एक छोटे से बालक के अंदर आप पावर देखिए। हम भी धाम से 12,000 साथ आए और हम सभी के जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो साथ ही धाम जाना है, ये भी सभी को मालूम है। लेकिन साथ जी सुंदर साथ को विचार ये करना चाहिए। वैसे ही ये देवचंद्र जी बारात के साथ पहुंचने के लिए शीघ्रता से चल दिए। उनके मन में विचार था कि हम बारात के साथ हो जाऊं। बाराती ऊंट और घोड़े पर सवार थे और देवचंद्र जी पैदल साथ साथ पहुंचना कैसे संभव था। इस प्रकार चलते चलते रात्रि हो गई। मरुभूमि में रेत के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। श्री देवचंद्र जी सोचा था कि हम पद चिन्हों के सहारे चला जाऊंगा। यहाँ ध्यान देंगे, पद चिन्ह का मतलब है कि जैसे कोई साधु संत परम तत्व को प्राप्त कर लिया है तो उसके रहनी पर वह किस प्रकार उसको प्राप्त किया,
तो इस संसार में प्यारे सुंदर साथ जी आप भी उसी पद चिन्ह पर चलेंगे तो आपकी नैया पार होगी। वही चिन्ह वही भाव यहाँ पर सतगुरु जी संसार को दिखा रहे हैं कि बारातियों के पद चिन्ह पर वह चल दिए और आगे आने पर ऐसी तूफान हवा उस मरुस्थल में चली कि जितने भी उस मरुभूमि में जो पदचिन्ह बना हुआ था वो सारे पदचिन्ह समाप्त हो गए। और पदचिन्ह समाप्त हो जाने का मतलब जैसे आप उस मार्ग पे चल रहे हैं तो माया ऐसे दाबेगी कि माया का प्रभाव होने से आपका गुरु का जो मार्ग है, जो सत्कर्म है, वो भूल जाता है व्यक्ति और भटक जाता है। लेकिन यहाँ पर हिम्मत देखिए वही भाव है, क्योंकि उस घोर अंधेरी रात्रि भयानक निर्वता स्तंभता पेड़ों और पक्षियों का कहीं भी नामो निशान नहीं था और वह छोटे से बालक रेतीली धरती पर तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ये कौन है? यह इतनी अल्प आयु में यह क्या पाना चाहता है? इस समय जब सारा संसार निद्रा के आगोश में डूबा हुआ है तो इस छोटे से किशोर के मन में यह ज्वालामुखी दहक रही है जो अपने प्राण हथेली पर लेकर अकेले निकल पड़ा है। साथ जी इस मोह सागर में करोड़ों मनुष्य पानी के बुलबुले की तरह पैदा होते रहते हैं और भोग विलास में फंस करके अपने सिर पर कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं। वे कभी यह नहीं जान पाते कि वे कौन है और उनका प्रियतम कौन है, किंतु यह श्री देवचंद्र महाराज जी संसार के अन्य सभी प्राणियों से अलग हैं। इनके अंदर अपने प्राण वल्लभ को पाने की असंख्य प्यास है, जिसके कारण वह इस भयानक रात्रि में अकेले ही निकल पड़े हैं। अकेले देवचंद्र जी मरु भूमि में चलते चलते और जब कुछ आगे चलते हैं तो इतनी घोर रात्रि हो जाती है। अब देवचंद्र महाराज जी को डर लगने लगता है, इतना मतलब डर महसूस होता है कि डर के साथ साथ उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो घबराने लगते हैं। अचानक सामने वो देख क्या रहे हैं कि एक तेजोमय व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़ा। घनी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मोछें, रुबीला चेहरा, कमर में तलवार और हाथों में भयंकर वर्छी। बोलिए श्रीधाम धनी की जय, हुकुम के स्वरूप की जय। प्यारे सुंदर साथ जी इसी को हम हुकुम के स्वरूप कहते हैं और उस परमात्मा का प्रथम दर्शन अब धनी जी सतगुरु जी से अब हो रहा है। यही स्वरूप सिपाही के भेष में साक्षात वह परमात्मा का रूप धारण किए उनके सामने प्रकट हैं और उनको देख करके सतगुरु देवचंद महाराज जी का कोमल मन धक धक धड़कने लगा, उनके प्राण सूखने लगे। बिल्कुल वह स्वरूप नज़दीक आ जाने पर उनकी जोश भरी आवाज़ सुनाई पड़ी, रे बालक अपनी कटार मुझे दे दो। यह सुनकर देवचंद्र जी का मुंह भय के कारण बंद हो गया। वे कुछ भी कहने की हिम्मत न जुटा पाए। उन्होंने तुरंत निमची कमर से खोलकर सिपाही के रूप में आए उस दिव्य पुरुष के हाथों में दे दिया। जब सिपाही ने उनकी गठरी खोल देने को कहा तब देवचंद्र जी विचार करने लगे कि उनका उद्देश्य यही था। अब तो देवचंद्र जी को निश्चय हो गया कि अब मुझे अवश्य ही मार डालेगा। देवचंद्र जी के डर के मारे कांपने लगे और पेट का दर्द और बढ़ गया। देवचंद्र जी को कांपते देखकर उस दिव्य पुरुष ने कहा कि तुम इस जमीन पर लेट जाओ। साथ जी जब हम सभी का धनी का दर्शन होगा ना तो वो हम सभी को कटारी रूपी मतलब ज्ञान आपको अर्पण कर देना होगा। बहुचा अर्थात अपने कर्मों की गठरी को छोड़ देना होगा, गुरु को दे देना होगा। और यही बात हुआ। दिव्य पुरुष ने कमर से पिछौरी निकाल करके बिछा दिया और कहा कि इस पे लेट जाओ हमें, और हम शरणागति होने लगे। मतलब सतगुरु जी उस पर लेट गए और जब लेट गए तो लेटने के बाद से उन्होंने क्या किया कि उनके जो जांग थे जांग पर जोर से पांव रखकर अपने शरीर का बोझ डाला। साथ जी हिम्मत का प्रतीक है जांग और धनी के पांव प्रेम का प्रतीक है। उस दिव्य पुरुष ने अपनी इश्क रूपी पैर से स्पर्श से देवचंद्र जी को हिम्मत को बल दिया और उस दिव्य पुरुष ने इस प्रकार पूछा कि क्या आपके पेट का दर्द आराम हुआ। अब सतगुरु जी को आश्चर्य लगा लगने उस बालक को
देवचंद्र जी को आश्चर्य लग रहा है कि इनको कैसे पता है कि मेरे पेट में दर्द है। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी सी इधर और दर्द है, कहा कि इधर आप शरीर को घुमा लो। फिर वह सिपाही रूपी वह परमात्मा ने उस पैर पर भी अपना पैर रखा, जिससे उनके पूरे शरीर के बदन का दर्द समाप्त हो गया। और पेट की असहनीय पीड़ा मिटते ही देवचंद्र जी उठ करके खड़े हो गए और लगे सोचने कि आवेश युक्त पुरुष ने अपनी चमत्कारी पिछौरी और उनकी कमर जो बांधी थी वो अपने मेहर की बरसात से देवचंद्र जी को हिम्मत बढ़ा दी, उनकी पोटली अपनी पीठ पर लाद ली और देवचंद्र जी के कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ भी समझेंगे कि जब आप गुरु के सानिध्यता में सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो आपके जीवन में जितने भी कर्म रहते हैं उन सभी कर्मों का बोझ वो गुरु ले लेता है और आपका कल्याण करता है। इसीलिए जीवन में गुरु करना चाहिए। तब सतगुरु जी ने सोचा कि निश्चय ही अब हमें मारेगा तो नहीं, लेकिन अपने घर ला करके मुझसे काम करवाएगा। चलो मरे तो नहीं, अब न जाने क्या क्या ये काम करवाएगा, देखा जाएगा। अब देवचंद्र जी और सिपाही रूपी पुरुष दोनों मिलकर वहाँ से चल पड़े। वे अत्यंत तीव्र गति से चले जा रहे थे। सांसारिक बातें करते हुए पुरुष ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। लौकिक प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि हमें लौकिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। कुटुंब मतलब परिवार वालों के संबंध में भी प्रश्न किया। लौकिकता और कुटुंब का परिवार, इसीलिए माया संबंधी इन्होंने प्रश्नों को पहले पूछा। जैसे हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दवा न लगे कई भ्रात। ये जो भाव है तारतम सागर का, वही चीज़ पहले माया का वर्णन किया, फिर उस पर ब्रह्म का वर्णन किया। उसी तरह ये भाव सिपाही के रूप में परमात्मा यहाँ पर उनसे पूछने लगे और ये बताने लगे। श्री देवचंद्र जी ने उत्तर दिया कि मैं उमरकोट गांव में रहता हूँ, मेरे पिता मतु मेहता व्यापार करते हैं और इसी बातचीत को करते हुए रात्रि का कुछ समय शेष बचा और सिपाही भेषधारी उस व्यक्ति ने श्री देवचंद्र जी की कमर से अपनी पिछौरी कपड़ा वापस ले लिया तथा अपनी पीठ पर रखी हुई बगुची गठरी और तलवार वापस करते हुए कहा, ये देखो ये बारात वाले लोग ही तो दिखलाई दे रहे हैं। देवचंद्र जी बारातियों को पहचानने की कोशिश लगे करने और कुछ ही पल बाद उन्होंने जब ये देखा तो उनको महसूस हो गया कि अरे ये तो वही बाराती हैं जो मैं छोड़ के आया था। और जब पहचान कर लिए तो कहे कि ठीक है, एक बार और ध्यान से देखो। और जब ही उन्होंने ध्यान से देखा तब तक वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गए। प्यारे सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी आपके भी जीवन में कई ऐसे पुरुष की मुलाकात हो जाए तो उनका पीछा आप ना छोड़ें। लेकिन यहाँ पर छोटे से बालक की अवस्था में इन्हें क्या पता था कि हमारे साथ परमात्मा है। अब देवचंद्र महाराज जी विचार करने लगे कि यह किसके हाथ मैं पकड़ करके यहाँ पर आया था, कौन मेरी सहायता किया था, यहाँ कुछ भी दिखाई न दिया। वे विचार करने लगे कि वह पुरुष कौन था, कहाँ चला गया, निश्चय ही मेरा यह स्वामी था। उनका स्मरण कर वे विलाप करने लगे। पुनः वह विचार आया कि यही स्वरूप मेरे रक्षक हैं, मेरे ऊपर अब इनकी छत्र छाया है। जहाँ कहीं मुझ पर संकट आ पड़ेगा वह मुझे अवश्य ही वो सेवा देंगे, मुझ पर कृपा करेंगे और वो निश्चित हो गए। अब मुझे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं उन्हीं को याद करता रहूँगा। साथ जी, जब हमें भी अपने धनी पर पूरा ईमान आ जाए तो हमें धनी पर निसहाय अवस्था में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होती है तो हमें अपने सर पर उनकी छत्र छाया का अनुभव जरूर होता है। और ये बात सोचते हुए देवचंद्र जी महाराज बारात के निकट पहुंच गए। बारात की रखवाली करने वाले रक्षकों ने इन्हें देखा और इन्हें वजीर के पास लेके गए। वजीर ने देवचंद्र जी को पहचान लिया और पूछा कि तुम किस तरह इतनी शीघ्रता से पैदल चलकर हम लोगों के पास आ पहुँचे, हमारे मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है। तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके तीत, कौन है कहाँ है आवत, नाम श्री देवचंद्र जी लिया इत। तब ले चले सिरदार पे उनने पूछे सुकून, तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज भयो मन।
और क्यों कर राह पाई तुम, क्यों पहुँचे असवारो संग। तब जवाब श्री देवचंद्र जी ने दिया, आए चले जैसे वंग। पूरी कथा उनको सामने देवचंद्र जी ने बता दिया। वजीर ने पुनः पूछा, इस मरुभूमि में तुम्हें मार्ग कैसे मिला? तो उन्होंने कहा कि पैदल ही घुड़सवारों के साथ यह किस तरह पहुंच गए, और उनका पदचिन्ह देख करके मैं वहां से यहाँ तक चला आया, और सिपाही हमने हेल्प किया, और सिपाही के द्वारा हमें यहाँ पर हम सब बड़े भाव से आप सभी के बीच में पहुँचाया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप यहाँ पर जानेंगे कि ये तो कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे, और ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद, हर तरह के इनकी अनुभूति बचपन से ही मिलना शुभारंभ हो गया था। और साथ जी एक और बात है कि हमें माया से लड़ना है तो हमें इसका जो 13 आयुध होता है वो हम सभी के पास होना चाहिए। जो 13 आयुध मतलब हथियार, ये 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 4 अंतस्करण, ये हमारे पास माया के एक आयुध ज़्यादा है। मतलब 13 ही होना चाहिए, लेकिन चौथा अंतःकरण मतलब एक ज़्यादा है, परंतु फिर भी हमेशा माया से हम सब हार जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि हमने इस हथियार को चलाने का ट्रेनिंग नहीं ली है, अर्थात हमें इसकी प्रयोग की विधि नहीं मालूम है। इसके प्रयोग की विधि माया के विरुद्ध कैसे करना है, महामति प्राणनाथ जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 में गुण फिराए का प्रकरण हमें बड़ा अच्छी तरह से समझाए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप उस वाणी को पढ़िएगा, उन सिद्धांत को अमल कीजिएगा, जिससे ये जो माया के जीतने के जो 14 हथियार हैं और ये जो घातक हथियार हैं, अगर ये सारे चीज़ हम सभी को मालूम रहेगा, और ये जो 15वां हथियार है ब्रह्मशस्त्र हथियार तारतम रूपी अगर आपको प्राप्त हो गया है, तो अगर नहीं जिनके घर आंगन में प्राप्त है, तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने बाल बच्चे घर परिवार को वह 15वां हथियार ब्रह्मशस्त्र किसी गुरु के द्वारा दिलवाइए, और जब उन्हें प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उनका कल्याण होगा, और वो माया कुछ भी नहीं कर पाएगी, और वह हथियार आपको मिलते ही आप देवचंद्र जैसा अनुभूति प्राप्त कर लेंगे। साथ जी हमें भी अपने धनी की खोज करने के लिए सारी तैयारी करनी पड़ेगी, और साथ ही माया से हमें भागना भी पड़ेगा। साथ जी अब इस प्रकार वो बारात के साथ यहाँ से लेके और कच्छ बारातियों के साथ सतगुरु जी पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर दूर दूर साधु संतों से मुलाकात करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं, और हर तरह का प्रयास करके और ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े सन्यासी, डिम्बधारी, कनफटे, बैरागी, कापड़ी आदि से संपर्क किया, मस्जिद में भी मुल्ला से भी सत्संग किया, किंतु कहीं से भी मन को शांति नहीं मिली। 4 वर्ष तक कच्छ में भटकने के पश्चात अंत में अब वह भुज नगर की तैयारी कर देते हैं जाने के लिए, कि अब भुज नगर मैं जाऊंगा प्यारे सुंदर साथ जी, और जा कर के वहाँ एक हरिदास जी महाराज रहते हैं, मैं हरिदास जी से मुलाकात करूँगा, और हरिदास जी जो अच्छी तरह से ज्ञान देते हैं, उस परमात्मा की चर्चा करते हैं, उनके द्वारा शायद मुझे उस परमात्मा का पुनः मिलन हो जाए। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ कल आप हरिदास साहब की बीतक कथा आप सुनेंगे प्यारे सुंदर साथ जी 5वें भाग में। एक बार मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए एक बार आग्रह करूंगा कि आप जितने भी मोबाइल पर ये हमारा बीतक प्यारे सुंदर साथ जी देख रहे हैं, तो आप अपने इत्र मित्र को सभी लोगों को यह भेज दें, और सभी से सब्सक्राइबर करा के आप 20 पार्टों का आप सुंदर भाव से इस कथा का सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें।